जय भोलेनाथ। शिव अविनाशी है, अनामी अजन्मा है, इसीलिए शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। इस जगत का कंकर कंकर ये शंकर ही तो है। यदि स्वयंभू हो तो सोने पर सुहागा, और ऐसा ही एक अद्भुत स्वयंभू शिवलिंग है श्री राज राजेश्वर। मुंबई नागपुर राजमार्ग क्रमांक 6 पर विदर्भ का गौरव, कॉटन सिटी के नाम से विख्यात अकोला, और उसी अकोला के ग्राम दैवत के रूप में विद्यमान है श्री राज राजेश्वर। श्री राज राजेश्वर का इतिहास नगर के इतिहास से भी प्राचीन है। इस स्वयंभू शिवलिंग का महत्व किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। भगवान राजेश्वर अपने भक्तों की रक्षा प्रकट होकर करते हैं। इस विषय में एक प्राचीन आख्यान है। ब्रिटिश काल में अकोल सिंह असदगढ़ किले से इस नगर में राज्य करते थे, और उन्हीं के नाम से इस नगर का नाम अकोला प्रचलित हुआ। अकोल सिंह और उसकी रानी पद्मावती को केवल एक ही दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए दैव योग से एक प्रतापी संत ने रानी पद्मावती को एक उपाय बतलाया। रात्रि के तीसरे प्रहर में महल के ईशान में स्थित जंगल के इसी स्वयंभू शिवलिंग की आराधना गुप्त रूप से अकेले में करने से पुत्री अवश्य ही तुम्हारी सूनी गोद भर जाएगी। महात्मा जी के कथन अनुसार रानी बड़ी श्रद्धा से शिव आराधना करने लगी, जिससे रानी के मुखमंडल पर एक अद्वितीय तेज बढ़ने लगा। लेकिन रात्रि के तीसरे प्रहर गुप्त रूप से महल से बाहर वीरान जंगल में एक स्त्री प्रतिदिन जा रही है, और वह रानी है। इसकी जानकारी गुप्तचरों ने राजा को दे दी, जिससे अकोल सिंह के मन में रानी के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। क्रोध में भरकर इसका कारण पता लगाने का उसने निश्चय किया। अतः रात्रि में जैसे ही रानी महल से जंगल की ओर चली, हाथ में तलवार ले राजा भी दबे पांव रानी के पीछे हो लिया। रानी मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करती चली जा रही थी कि अंधियारी रात्रि में एक साया शस्त्र के साथ उसका पीछा करता हुआ दिखलाई दिया। मन में एक आशंका कि क्या कोई लुटेरा या डाकू है। बड़े ही आर्त भाव से पद्मावती ने अपने आराध्य राजेश्वर भगवान को पुकारा, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। रानी की भावपूर्ण पुकार को सुन भगवान प्रसन्न हुए। बड़ी भयंकर कड़कड़ाहट की आवाज के साथ विशाल शिवलिंग 2 भागों में विभक्त हो गया। भगवान की इस करुणा को देख करके रानी गदगद हो गई। अश्रुपूर्ण नेत्र से पद्मावती अपने दोनों हाथ जोड़ करके उस शिवलिंग में भीतर समाती चली जा रही थी। उधर अकोल सिंह ने ये विहंगम दृश्य देखा तो अपनी रानी को पकड़ने दौड़ता हुआ आया, किंतु उसके हाथ केवल रानी का आंचल ही लगा। अपनी भक्त रानी को स्वयं में समाहित करके शिवलिंग फिर से एक हो गया। कई वर्षों बाद तक रानी की साड़ी और सिर के बाल उस शिवलिंग से झांकते थे, जो इस घटना को प्रमाणित करते हैं। कालांतर में जलधारा और घर्षण से बाल और आंचल तो नष्ट हो गए, लेकिन आज भी इस चमत्कारी शिवलिंग में
एक पतली सी दरार पूरे शिवलिंग में दिखलाई देती है। भक्तों ने भव्य मंदिर का निर्माण वहां किया। मोरना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित श्री राज राजेश्वर अपने पूर्ण वैभव से विराजमान है। प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से देर रात्रि तक मंदिर परिसर आरतियों और घंटानाद की दिव्य ध्वनियों से गुंजायमान होता है। परंतु श्रावण मास में तो मानो पूरी अकोला नगरी ही शिवमय प्रतीत होती है। श्रावण के अंतिम सोमवार को ऐतिहासिक पालकी और कावड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 1942-43 में अकोला में सूखे अकाल की स्थिति थी। उस समय स्थानीय नवयुवकों ने बड़ी भक्ति से एक मट्टी के शिवलिंग की स्थापना की और उसका पूजन किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए और इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई, किंतु उस शिवलिंग पर आंच भी नहीं आई। उसके बाद 1944 से उन युवकों ने एक मंडल की स्थापना की और यहीं से कावड़ महोत्सव का बीजारोपण हुआ। पहले मोरना नदी के जल से कावड़ में भरकर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता था। धीरे धीरे अन्य शिव भक्त मंडल भी इससे जुड़ते चले गए। इसलिए 18 किलोमीटर दूर स्थित गांधीग्राम से पैदल अपने कंधों पर कावड़ और पालकी लेकर के पवित्र पयोष्णी, जिसे अब पूर्णा कहते हैं, उस पूर्णा नदी के जल से भगवान श्री राज राजेश्वर को अर्पित किया जाता है। आज इसमें करीब 150 से भी अधिक विशाल कावड़ और पालकियां शामिल होती है। ये महोत्सव पूरे देश में सबसे बड़ा, प्राचीन और अनोखा है। इस आयोजन को देखने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश से भक्त आते हैं और यहाँ की जो कन्याएं हैं उनकी भी एक परंपरा है। अपने ससुराल से खास तौर पर इस आयोजन को देखने और भगवान राज राजेश्वर का दर्शन करने वे भी श्रावण मास में आती हैं। भगवान आशुतोष है। आशुः शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः। जो अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष है। आज भी श्री राज राजेश्वर भगवान के चमत्कारों की अनुभूति भक्तों को होती रहती है। इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन कर भक्त अपने जीवन को सार्थक मानते हैं। जय भोलेनाथ।